Namaskar. Good evening. Good evening to all of you. Adaraniya Dr. Mansukh Mandviya, Honorable Minister of Youth Affairs, Sports, Labour and Employment, Government of India. Professor Balram Pani, Dean of Colleges. Professor Shri Prakash, Director, South Campus. Professor Payal Mago, Director, Campus of Open Learning. Dr. Vikas Gupta, Registrar. Dr. Anil Kalkal, Director, Physical Education, Delhi University Sports Council. Professor A.K. Singh, Chairperson, Sports Council, University of Delhi. Professor Niranjan, Dean Planning. Other respected deans, head of the departments, directors, faculty members, principals, university officers, officials, alumni, sports persons, invited guests, and my dear students. Good evening to all of you. जो लोग पीछे जो बोल रहे हैं लगातार, थोड़ा हमें भी सुनो. सबसे पहले तो डॉक्टर अनिल कलकल को बधाई, पूरी स्पोर्ट्स टीम को बधाई और विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स से जुड़े सभी टीचर्स, स्टाफ, ऑफिसर्स, ऑफिशियल सभी को बधाई और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि एक अच्छा आपने ये एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन 2025 कई साल के बाद आप कर रहे हैं. एक अच्छा शुरुआत दोबारा से हुई है जो कुछ साल बीच में रुक गई थी. इसी कारण से मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं आपको. अब बहुत सारे जितने लोग बैठे हैं सब लोग स्पोर्ट्स खेलते भी होंगे, लगाव भी रखते होंगे, तभी आप आज यहां पर हैं. पर एक बात मेरे मन में आती है कि आप आंख बंद कर सोचें कि मैच, स्पोर्ट्स, ग्राउंड, इन सारे शब्दों के साथ अगर आप सोचते हैं तो आपके मन में भाव क्या आता है? मेरे मन में आता है कि खुशी होती है, आनंद होता है, अच्छा लगता है स्पोर्ट्स खेलते हुए, पॉजिटिविटी होती है और अगर मैच इंटरनेशनल हो तो देश का प्रेम भी जागता है. ये बहुत बड़ी बात है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स रोज महसूस करते हैं और यही ताकत है स्पोर्ट्स की. तो मन से एक ही भाव निकलता है कि क्या बात है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को ऐसा अच्छा भाव उनमें आता है जो हम सबको उसको सीखना होता है. आज बहुत अच्छा दिन है कि भारत के श्रम, रोजगार, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हैं और ये पहली बार आए हैं यहाँ पर. उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ. और मंत्री जी की जो सोच है इसके बारे में कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, ये एक बहुत आशावान संकल्प है और बहुत अच्छा है और ये होने भी वाला है. तो उसमें स्पोर्ट्स अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसी कारण से अब भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी कोशिश कर रहा है. तो ये स्टेप्स हैं विकसित भारत की तरफ बढ़ने के. जब सारे के सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये संकल्प पूरा होगा. और मुझे बहुत खुशी है कि अब हम विश्वविद्यालयों में भी योजना पूर्वक स्पोर्ट्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में सुपर न्यूमरी स्पोर्ट्स कोटा हर कोर्स में होता है. तो देश भर के जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं एडमिशन्स लेते हैं और उस कारण से आप कॉमनवेल्थ गेम ले लीजिए, ओलंपिक ले लीजिए, नेशनल गेम्स ले लीजिए, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वहां पर मिलेंगे ही. ये एक बहुत अच्छी एक पॉलिसी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू करी. पर मुझे कई बार क्या लगता है कि दो चीज का अंतर है. एक है स्पोर्ट्स फॉर लाइफ और एक है स्पोर्ट्स फॉर कैरियर. स्पोर्ट्स फॉर कैरियर तो 2%, 5% बच्चे की जिंदगी में होता है, लेकिन स्पोर्ट्स हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए. और अगर हमें अच्छा इंसान बन के रहना है और अच्छा जीवन जीना है तो स्पोर्ट्स फॉर लाइफ होना चाहिए. लेकिन भारत के टाउन प्लानर्स को और एजुकेशन प्लानर्स को इसका ध्यान कभी रहा नहीं. आज आप मंत्री हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दिया जाए. जब हम कोई टाउनशिप बनाते हैं, हम दिल्ली का ही उदाहरण ले सकते हैं, हर टाउनशिप में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होनी ही चाहिए जो कि इग्नोर हो गई बहुत साल. शायद उस समय की जरूरत होगी पर आज समय आ गया अगर भारत को विकसित भी होना है, हर छोटी और बड़ी टाउनशिप में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हों ताकि अपने घर के पास जाकर बच्चा खेल सके. दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 1 घंटे उसको चलना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो कैसे खेलेगा वो?
ये एक हमारे टाउन प्लानर्स की कमी बहुत बड़ी हुई है कि जब भी कभी भी टाउन प्लानिंग होती है, अब क्या है, पार्क्स तो छोड़ने लगे हैं, पहले पार्क्स भी नहीं होते थे, एक छोटा सा पार्क बीच में होता था और आसपास कॉलोनी बना देते थे। आज कम से कम पार्क तो छोड़ने लगे हैं और उसमें ओपन जिम भी आ गए, और दिल्ली में हम सब जानते हैं कि कितने पॉपुलर है वो ओपन जिम का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी पार्क में जाइएगा तो भरे मिलेंगे वो। लेकिन स्पोर्ट्स की इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज ये एक इनहेरेंट प्लानिंग के अंदर हिस्सा बने। मैं समझता हूं कि आज समय है कि इस पे विचार हमें करना चाहिए। दूसरे एजुकेशन प्लानर्स, जैसे टाउन प्लानर्स का हाल था वैसे एजुकेशन प्लानर्स का हाल था। एक घटना मैं सुनाता हूं कि एक विश्वविद्यालय में मैं था, तो मैं वहां के वाइस चांसलर से बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि सर, स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, जिससे कि बच्चे खेलेंगे, ग्राउंड्स में बच्चे नहीं आते हैं तो वो खेलेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थोड़ी है। बात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होने की नहीं है, स्पोर्ट्स सबकी जिंदगी में आए। एक उदाहरण और दूंगा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर था, तो अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड बने पर सब खाली रहते थे। तो मेरी जब बातचीत हुई कि खाली क्यों रहते हैं, कहते बच्चे खेलना ही नहीं चाहते, आजकल तो कोई आता ही नहीं है स्पोर्ट्स ग्राउंड में। तो हमने उस समय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बाद में बात करी, हमने उसमें स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट 2 क्रेडिट कोर्स इंट्रोड्यूस किया कि आप हर सेमेस्टर में आप ले सकते हैं। तो अब होता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है खराब करने के लिए? वो फिजिकल एजुकेशन वाले ही हैं। इमीडिएटली फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स आ गए मेरे पास कि जी हम एक करिकुलम बना रहे हैं, वीक में 2-3 घंटे इनको अच्छे से पढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत ही खेल लेंगे। मैंने कहा इनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर ही इनको खेलते खेलते आप जो सिखा सकते हैं वो करिए। अब जब जेई का बच्चा 8वीं के बाद में, वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सारा टाइम उसने पढ़ाई करी है, वो 100 मीटर दौड़ ही नहीं सकता। उसको वार्म अप कराओ, दौड़ाओ, सिखाओ और उसी प्रोसेस में सिखा दो अपने जो नियम सिखाने हैं। तो आपको हैरानी होगी कि जहां पे ग्राउंड्स में बच्चे नहीं होते थे, आज ग्राउंड्स में बच्चे भरे होते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने ये सब इंट्रोड्यूस किया। और मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे प्रोग्राम हमने शुरू किए। तो सर 2 क्रेडिट के कोर्स शुरू किए और उसका इवैल्यूएशन जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रहना चाहिए। बच्चा खेलेगा ठीक है, ज़्यादा नंबर आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो ग्राउंड के अंदर आए। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि फिट इंडिया प्रोग्राम, हमने एक कोर्स शुरू किया फिट इंडिया का, और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 37,789 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। दूसरा पेपर एक योग का शुरू किया, उसके अंदर योग के अंदर 39,186 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं इस समय। स्पोर्ट्स का एक पेपर शुरू किया, स्पोर्ट्स वन के अंदर 27,946 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। एक नया कोई कॉन्सेप्ट इंडिजिनस स्पोर्ट्स का जो शुरू किया, पुराने खेलों का, अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास करीब 1143 स्टूडेंट्स उसके लिए भी रजिस्टर हुए हैं। एक पूरा जो माहौल बनेगा, एक भाव बनेगा, उसी से ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें स्टेप लिया है, बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, एक अच्छी बात है। मैं हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का एक कोट बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश का कर्तव्य नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। ये भाव है कि देश बढ़ेगा तो मैं तो आगे बढ़ूंगा ही। इसी कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा भी करेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के नाम हैं। इस बार ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मेडल्स भी बहुत सारे जीते गए। उस सब के लिए भी बधाई। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कुछ छूट जाएंगे तो अच्छा नहीं है, मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन एक लिस्ट है मेरे पास, बहुत सारे लोग हमारे बहुत अच्छा करते हैं। मैं भारत की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण और सहयोग देकर देश का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाया। और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटी पे इसको लिया है, उस कारण से इस परिवर्तन अब देखिए आपको धीरे धीरे दिखने भी लगा है, एक माहौल भी बना है। और अंत में मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कथन से करूँगा। वो कहते हैं, खेल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, खेल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोगों का दिल जीतने का माध्यम है। खेल
खेल सभी का है, यह सभी के लिए है। खेल न केवल चैंपियन बनाता है, यह शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री और आज हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री हमारे साथ हैं। तो भारत की सरकार जो अच्छा कर रही है उसके लिए उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। दिल्ली विश्वविद्यालय हर तरह से, चाहे खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, जो भी हो, उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा भी रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। ऐसे आश्वासन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।